नाज़रीन ज़मीन.com ने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और कामयाबी से इस वक्त ये नज़र आ रहा है आपको। हमारे साथ इस वक्त ज़मीन.com के CEO हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये एक यूनिक आइडिया था। पहले ये IT में और वेबसाइट्स पे बाकी जगह पे एडवर्टाइजिंग कर रहे थे और वहाँ पर उनको अच्छा स्कोप नज़र आता। तो फिर ये फिज़िकली इस एक्सपो में अंदर तमाम डीलर्स को, तमाम हाउसिंग से मुतल्लिक़ जो शोबे हैं उनको एक छत तले इकट्ठा करने का क्या मकसद था और इससे क्या बेनिफिट्स आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, एक तो मुझे बताइएगा कि इस नुमाइश का मकसद क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नुमाइश का मकसद बड़ा सिंपल है जी। प्रॉपर्टी एक्सपो का एक ही मकसद होता है कि प्रॉपर्टी के जो मीडियम है उसको रुझान देना, उसको उसमें एक्टिविटी क्रिएट करना। और हमारी ये लाहौर की इस साल की दूसरी एक्सपो है जी। वैसे हम लोग ये चौथी एक्सपो है लाहौर की। और एक्सपो में अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे कुछ 100 एग्जिबिटर्स आए हैं। और ज़मीन.com का एक ही मकसद है जी कि प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग के अंदर हम उस प्रोसेस को ईजी करें। जो ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में, क्या एक्टिविटी चल रही है, कहाँ पे रुझान है। अभी आप एक सिंपल एनालिसिस देखें जी कि लाहौर के अंदर इस वक्त अब अपार्टमेंट्स का एक रुझान चल पड़ा है, ठीक है। अब वो यूज़र्स को पता नहीं है, तो जब वो इधर आते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं कि बाइंग सेलिंग हो रही है, तो उनका भी उस तरफ एक माइंडसेट बनता है और फिर इन्वेस्टमेंट जाती है। क्योंकि लैंड बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, वो अफोर्डेबल नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जी। इन्फॉर्मेशन से लेके हम लोग खुद यहाँ पे मौजूद होते हैं, गाइडेंस देते हैं। सिर्फ लाहौर नहीं है, यहाँ पे गवादर के प्रोजेक्ट्स भी हैं, यहाँ पे कराची, इस्लामाबाद, हर जगह के प्रोजेक्ट्स आए हैं। पहला मेरा सवाल, अभी आइकॉन वैली का आपका एक कामयाब प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी माशाल्लाह अच्छी एडवर्टाइजिंग है, माशा गुडविल भी अच्छी है। इस मनसूबे के ऊपर आप इन्वेस्टर को क्या गाइड करेंगे? वो यहाँ पर सरमायाकारी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो क्यों करें? जी देखें, अपार्टमेंट्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है? अगर आप दुनिया भर में एनालिसिस करें तो लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रेंटल रिटर्न, ठीक है जी। तो अगर कोई इन्वेस्टर लेना चाह रहा है, सबसे पहले तो जी उसमें मैनेजमेंट का इशू होता है। आप घर ले लेते हैं, फिर घर में चौकीदार रखें, फिर उसकी मेंटेनेंस फ़ी बहुत हाई ऊपर चले जाती है, फिर आप आते हैं उसकी हालत क्या होती है। यहाँ पे अगर अपार्टमेंट में खुद लेना भी चाहते हैं, आप उसको रख लें तो सोसाइटी होती है, मेंटेनेंस ईजी होती है, मैनेज हो जाता है अच्छे तरीके से। दूसरी बात है कि आपको जो रेंटल रिटर्न मिलेगा वो 6, 7, 8% तक चला जाता है, ठीक है जी। अगर आप आजकल इंटरेस्ट रेट्स भी देखें, जो आपको उस पर भी रेंटल रिटर्न, जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आ रहा है 5-6% पे चला गया, ठीक है जी। और जो हाउसेज होते हैं उसमें आपको रेंटल रिटर्न इतना हाई नहीं मिलता। अब मेरा सवाल ये बनता है कि चूँकि पाकिस्तान में CPEC का मनसूबा इस वक्त रन हो चुका है, ग्वादर डेवलप हो रहा है और यहाँ पे चूँकि कॉरिडोर बनेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, चाइनीज़ यहाँ पे आएंगे, तो वहाँ पे चूँकि हमने स्प्रेड किया है लाहौर को और इस वक्त हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड थोड़ी सी रह गई है, तो आपकी बात सही है कि हम अपार्टमेंट में जाना भी चाहिए और ज़रूरी भी हो गया हमारे लिए। तो अपार्टमेंट में आगे आप कौन सा मनसूबा आगे कोई हाईलाइट करना चाह रहे हैं? जी इस वक्त मैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं अभी कुछ शेयर कर सकता आपके साथ, लेकिन मैं जनरली आपको ये बता देता हूँ कि LDA में इस वक्त कोई 20 से 25 मंसूबे चल रहे हैं, जो डेवलपमेंट अपार्टमेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। अगर आप लाहौर का एनालिसिस करें, CBD एरिया जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आपका जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर गुलबर्ग के एरिया में अब लैंड नहीं अवेलेबल, यहाँ पे भी अपार्टमेंट ब्लॉक्स ही आ रहे हैं। मैं काफ़ी पार्टीज़ को मिला हूँ, कराची की भी, इस्लामाबाद की, वो भी यहाँ आके लैंड एक्विजिशन करें इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपार्टमेंट ब्लॉक्स लेके आएँ। तो दिस इज़ द फ्यूचर। कराची और इस्लामाबाद वर्टिकल है, अब लाहौर भी वर्टिकल है। आखिरी सवाल ये है कि ग्वादर पाकिस्तान की मुआशी हब बनना जा रहा है और इस वक्त आपको पता है ग्वादर की वजह से सरमायाकारी भी आएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपका मैसेज इंटरनेशनल मैसेज जा रहा होता है सोशल मीडिया से बाकी जगह पे, उसको क्या गाइड करेंगे कि वो फौरी पाकिस्तान में क्यों और किस वजह से इन्वेस्टमेंट करें? जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से सिंपल बात है जी। आपको पता है कि चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो हैं पाकिस्तानीज़ और उनको घर यहाँ ही चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट यहाँ ही करनी है, आखिर उन्हें घर में आना है, वापस आना है जी। और आपको पता है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, रेमिटेंसेस आती है, उसका मेजर पोर्शन अबाउट 20% तक रियल एस्टेट में जा रहा होता है। अब उसमें देखें ऑप्शंस हैं, आप किस एंगल से करें। आप चाहते हैं कि मुझे फ़ॉरेन इनकम मिले, तो आप एक रेडीमेड प्रॉपर्टी में, ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जहाँ पे 2-3 साल में आपको रिटर्न देना शुरू कर दे। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कोई ऐसे लैंड में इन्वेस्ट करूँ जो फ्यूचर में 10 टाइम्स 20 टाइम्स मुझे रिटर्न दे, तो आपने गवादर का हवाला दिया। गवादर के पॉइंट ऑफ व्यू से गवादर इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड गवादर के ऊपर बहुत मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, जी पता लग रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो गवादर में तो अभी मैं अगर आजकल की बात करूँ ना जी, एक बैंड वैगन चल रही है। जैसे अमेरिका में गोल्ड रश था ना जी, गवादर में गोल्ड रश शुरू हो गया है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी सोचें, शॉर्ट टर्म भी सोचें, तो दिस इज़ द टाइम। अभी आए इन्वेस्ट करें, 1 साल में, 1.5 साल में आप एटलीस्ट डबल और इवन इफ नॉट मोर। ये सिलसिला सारा वक्त नहीं चलेगा, क्योंकि जो ग्वादर की डेवलपमेंट एक्चुअली होएगी, जो उसमें टाइम लगेगा
वो ये नहीं है कि जी आपको 5 साल में बना बनाए वहाँ पर प्लॉट मिल जाएगा और लोग रहना शुरू कर देंगे। अभी लोगों ने मूव करना है वहाँ पे रिक्रिएशन। अच्छा, एक आखिरी ये मैं अभी नोटिस किया है, ज़्यादा लोगों का क्लेम गवर्नमेंट से इस तरह है कि वो कंप्लेन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए, उससे हमारा जो बायर था वो थोड़ा सा पीछे हटा है, तो इस बिज़नेस में थोड़ी सी कहते हैं कि स्लो डाउन हुआ है। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए या गवर्नमेंट अभी सपोर्ट नहीं कर रही है आपको? देखिए दोनों एंगल सच हैं, ठीक है जी। मैं आपसे ओपनली बात करता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि ये जो टैक्सेस लगे हैं ये होने भी ये असर पड़ा है आपकी जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है ना, जो बाइंग सेलिंग होती है वो डिफरेंट शहरों में आप गवर्नमेंट को जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिस मकसद के लिए उन्होंने वो होएगा गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म होएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा फेस्ड आउट रखते हैं, थोड़ा स्लो प्रोसेस में आके करते। देखिए टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। जो जेन्युइन बायर है उसको फ़र्क नहीं पड़ा, जो प्राइमरी प्रॉपर्टी है, जो नई प्रॉपर्टी बन के आती है, नए प्रोजेक्ट्स, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो इससे फायदा जो सेकेंडरी प्रॉपर्टी है इससे ओवरऑल लेके लॉन्ग टर्म में एक सिस्टम बन जाएगा, जेन्युइन बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, प्रॉपर्टी की कलेक्शन बेहतर रहेगी, प्राइस बेहतर रहेगी और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट का भी फायदा होगा और प्रॉपर्टी मार्केट का भी। लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इन्वेस्टर्स गायब हो गए हैं जो मार्केट से। आखिरी सवाल ये है कि अगला ज़मीन.com का जो एग्जीबिशन है वो कहाँ और कब आ रही है? जी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जो हमारी अगली एक्सपो है वो 24 और 25 तारीख को इस महीने इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में, उसके बाद हमारी 8 और 9 तारीख को है कराची में, और इंशाल्लाह उसके बाद अगले साल भी इसी तरह हम लोग लाहौर में 2 एक्सपोज लेके आएंगे, राउंड अबाउट एक गर्मियों में और एक सर्दियों में, और इस्लामाबाद और कराची में भी एक्सपोज। ये एक्सपोज का सिलसिला चलता रहेगा और हमारी कोशिश सिंपल है जी, हालात अच्छे हों बुरे हों प्रॉपर्टी के, हमने लोगों को इकट्ठा करना है और उनको समझाना है, सिखाना है कि आपने इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है। ठीक है नाज़रीन, आपने सीईओ साहब की बातें सुनी, इन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रियल एस्टेट सेक्टर में जितने भी लोग हैं वो इनको इन्वेस्टमेंट करने का मौका फराहम किया है। और इस छत के अंदर चूँकि ये 2 हॉल इन्होंने बुक करवाए हुए हैं और हमें यहाँ से कोई 100 या 70 प्लस मुझे यहाँ पे स्टॉल्स नज़र आए हैं, और जितना लाहौर के सराउंडिंग में चूँकि बाहर नहीं जा सकता था इन्वेस्टर, वहाँ पर नहीं उसकी पहुँच थी, इन्होंने उन सब को इस छत के नीचे यहाँ पर इकट्ठा ला किया है, और ये इनके लिए भी और मुल्क के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है और इससे फ़ायदा मुल्क को ही होगा।